यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर है, मतलब सब जगह चार्ज है। अगर यही कंडक्टर बोल दिया जाए तो चार्ज कहाँ रहेगा? सिर्फ सरफेस पे। इसकी रेडियस कैपिटल आर मान लेता हूँ। अच्छा ये बताओ, ये वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट है या एरियल ऑब्जेक्ट है? तो इसकी चार्ज डेंसिटी जो है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होगी। तो यहाँ जो चार्ज डेंसिटी है उसे रो मान लेते हैं। ये हो गया चार्ज बाय वॉल्यूम। ठीक है। अब इसमें दो केस बनेगा कि इसके वजह से निकालना है, कहाँ निकालना है, इंटरनल पॉइंट पे कि एक्सटर्नल पॉइंट पे। ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये सेंटर से जो पास करेगा ये एक्सिस होगा, ये लाइन हो गया एक्सिस समझो। अगर इंटरनल पॉइंट पे पता करना, मान लो इस जगह पता करना, यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, ये कौन सा पॉइंट है? इंटरनल पॉइंट। इंटरनल पॉइंट पे निकालना। इंटरनल पॉइंट कहने का मतलब जो डिस्टेंस हुआ एक्सिस से वो रेडियस से छोटा। अगर इस जगह निकालना है तो यहाँ से आर डिस्टेंस पे जितने पॉइंट है इस साइड में और जितने पॉइंट इधर, ये सबको मिला करके एक सिलेंडर कंसीडर कर ले। ये लेंथ एल कंसीडर कर लेते, सिलेंडर की हाइट। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो ये गॉसियन सरफेस हो गया। कौन सा सरफेस हो गया? तो इसके ये जो कर्व सरफेस है उसमें फील्ड परपेंडिकुलर होगा, इनसाइड वाली फील्ड, और जो ये टॉप सरफेस है उस पर फील्ड क्या हो जाएगा? पैरेलल। तो ये वाला जो सरफेस है उस पर फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। इस वाले सरफेस पे भी फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। और ये वाले जो सरफेस है उस पर फ्लक्स क्या हो जाएगा? ई इनसाइड इनटू सरफेस एरिया। तो सिलेंडर की सरफेस एरिया कितनी होती बताओ? सिलेंडर ऐसा होता है, दिमाग भी लगा लेना चाहिए था। अगर इसको ऐसे ओपन कर दिया हमने तो ये सीटी तो हो गई, जिसका सरकमफ्रेंस जो होगी ये 2 पाई आर हो गई, और हाइट इसकी एच है। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और जो पाई आर एल बता रहे हैं वो कोण का होता है। आ जाओ। तो हो जाएगा इंटू 2 पाई आर इंटू एच। ये हो गया फ्लक्स। और गॉस ने क्या बोलता है? फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा? गॉस क्या बोलता है? इनसाइड चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसा ही होगा ना, ऐसा ने गॉस ने बताया ना। तो इस सिलेंडर के अंदर जो इनसाइड चार्ज है वो कितना? क्यू इनसाइड की वैल्यू। तो चार्ज डेंसिटी इंटू इस वाले सिलेंडर की वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी रो इंटू इस वाले सिलेंडर की वॉल्यूम, बताओ क्या हो जाएगा? जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, हाइट उसकी एल है, एच की जगह पे या एल की जगह एच ही ले लेता हूँ। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, ये हो गया क्यू इनसाइड। तो इसमें रख देते हैं ई इनसाइड इंटू 2 पाई आर एच इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर भी कैंसिल हो जाएगा, एक एच भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से जाके डिवाइड होगा। तो इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना आया? तो रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, जिसमें ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब इनसाइड में जो फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? आर। इसी तरीके से अगर आउटसाइड के पॉइंट पे निकालना, ये तो इनसाइड का पॉइंट हुआ, आउटसाइड के पॉइंट पे निकालना, मान लो इस जगह पे निकालना, इस जगह पे निकालना आउटसाइड पॉइंट।
ये एक्सिस से आर डिस्टेंस पे, जहाँ पर आर जो है वो ग्रेटर देन कैपिटल आर होगी। कितना डिस्टेंस पीछे लेके जाएंगे और एक और हाइपोथेटिकल सिलेंडर कंसिडर करने का प्रयास करेंगे, हाँ या ना बताओ। इसकी हाइट को एल ले लेते हैं, ठीक है। तो इस आउटसाइड पॉइंट के लिए फिर से फ्लक्स हो जाएगा ई आउटसाइड इंटू एरिया इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ई आउटसाइड इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, नहीं 2 पाई आर एच मतलब एल, ठीक है, इक्वल टू इनसाइड में जो चार्ज होगा वो कितना होगा बताओ, चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल, यही होगा ना। पाई यहाँ पर स्मॉल आर की कैपिटल आर बताओ, वॉल्यूम चार्ज तो यहाँ से लेके यहीं तक है ना, इसी पार्ट में ना चार्ज है, बाहर तो चार्ज नहीं है, इधर खाली है और ये भी खाली है ना। तो चार्ज जितना में है तो कैपिटल आर स्क्वायर के स्मॉल आर स्क्वायर, तो वॉल्यूम जो होगा ये उस पार्ट की वॉल्यूम है जिस पार्ट में चार्ज है, ठीक है। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, एल कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर रह जाएगा। तो जो आउटसाइड पॉइंट पे जो फील्ड की वैल्यू आ गई रो इंटू आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, जिसमें से ये टर्म कांस्टेंट हो गई। तो आउटसाइड पॉइंट पे जो फील्ड हो गई वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और अगर सरफेस पे चले जाएंगे एट सरफेस तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो यहाँ कैपिटल आर रख देंगे तो क्या हो जाएगा ई एट सरफेस रो इंटू आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यही मैक्सिमम वैल्यू हुआ। मतलब ग्राफ अगर बनाएंगे आप फील्ड का वर्सेस डिस्टेंस, तो एक्सिस पे फील्ड जीरो क्योंकि आर जीरो, फिर अंदर में जब तक है मतलब सरफेस तक नहीं पहुंचे तब तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। जब सरफेस पे पहुंच गए तब जो वैल्यू हो गई वो ये की वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी रो इंटू कैपिटल आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ये हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ई आउटसाइड पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ई इनसाइड पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। एक बार अच्छे से देखो तो पूरी बात को, अगर हो गया हो तो आप इसी में कंडक्टर के लिए निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सॉलिड कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सॉलिड कंडक्टर, चार्ज्ड सॉलिड कंडक्टर और हॉलो सिलेंडर, चार्ज सॉलिड कंडक्टर ब्रैकेट में लिख देंगे सिलेंडर, मतलब शेप जो है कंडक्टर का सिलेंडर वाला है, सिलेंडर ओ आर और करके हॉलो सिलेंडर, ओ आर और हॉलो सिलेंडर दोनों का सेम ही होगा। हो गया, लिख करके हटाओ इसे। तो जब सिलेंडर हॉलो हो गया तो अंदर में जो चार्ज है वो जीरो हो जाता है, सिर्फ चार्ज जो है वो सरफेस पर रहता है। इनसाइड में चार्ज ही जीरो है तो ये वाला टर्म जीरो, तो फ्लक्स जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। आउटसाइड का सेम डेरिवेशन, ये ग्राफ जो है ऐसा होने के बजाय ऐसा हो जाएगा।
ये सरफेस पे अगर देखेंगे तो सरफेस पे ये वाला पॉइंट छोड़ देना है और ये वाला पॉइंट पकड़ लेना है। ऐसा फंक्शन पढ़े क्या आप लोगों ने मैथ्स में? नहीं? अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। बाकी ये सब चीज़ें फंक्शन में है मैथ्स में। जब सरफेस पे गए तो सरफेस पे अचानक ये हो गया, मतलब सरफेस पे जीरो नहीं होगा, इसलिए सरफेस वाले पॉइंट पे से खाली गोला लगाए। इसका मतलब सरफेस पे जाने के बाद वैल्यू जीरो नहीं रह करके ये वाला वैल्यू अगर यहाँ भरा हुआ गोला लगाए तो ग्राफ में गोला, खाली गोला और भरे गोले का मतलब ये होता है कि उस पॉइंट पे वो वैल्यू नहीं है जो लाइन कंटिन्यू आ रहा है, वहाँ पर वो लाइन आकर के ब्रेक हो गया, फिर उस जगह पे दूसरे जगह से शुरुआत होगा। तो जहाँ पर पॉइंट को कंसीडर करना है वहाँ पर ऐसे भरा गोला, और अगर यहाँ भी इसको छोड़ना होता, सरफेस पे भी जीरो अगर होता तो ये भर देते और ये खाली कर देते। ठीक है, ग्राफ को दिखाने का तरीका होता है। अभी बस कुछ ही समय में फंक्शन स्टार्ट होगा। मैथ्स में रंजीत सर क्या पढ़ा रहे हैं? डिटर्मिनेंट। हाँ, इसके बाद ही फंक्शन होगा, तो उसमें आपको ये अच्छे से आएगा। फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज ऑलरेडी निकाल चुके हैं फॉर्मूला, लैम्डा बाय के लैम्डा बाय आर ना, शायद नहीं, 2k लैम्डा बाय आर। यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड की वजह से कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? 2k लैम्डा बाय आर होता है ना, मतलब लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, इनफाइनेटली लॉन्ग रॉड, इसके वजह से किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मान लो यहाँ से ये r डिस्टेंस पे है, तो फील्ड की जो वैल्यू होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2k लैम्डा बाय r, और k की जगह रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। इसी के बेसिस पे मैं एक दिन वोल्टेज का क्वेश्चन दिया था आपको, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इंटीग्रेट करके log b बाई, याद आ रहा है? दिया था ना पिछले दिन शायद। इसी को प्रूफ करने का गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम में क्या है, फिर वही r रेडियस का क्या मान लेना, सिलेंडर कंसिडर कर लेना, इसकी हाइट मान लो हमने कंसिडर कर ली h, तो जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा E इंटू एरिया, एरिया मतलब 2 पाई r इंटू एच इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और इनसाइड चार्ज मतलब इसके ऊपर चार्ज, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का चार्ज ही इनसाइड में आएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो चार्ज इनसाइड में आएगा तो इसकी चार्ज कितनी हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी लैम्डा इंटू ये वाली लेंथ h, तो चार्ज डेंसिटी लैम्डा इंटू h बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से h और h कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू कितना आ गया देखो, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। उसी बात को प्रूफ करने का ये दूसरा तरीका, गॉस थ्योरम से प्रूफ कर सकते हैं, जिसके लिए हमने उतना लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन करे थे। इसका ग्राफ अगर बनाने बोल दिया जाए तो क्या होगा बताओ? जब r की वैल्यू 0 तो फील्ड इनफाइनाइट, ऐसा ग्राफ होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला जब r की वैल्यू 0 तो फील्ड इनफाइनाइट, जब r की वैल्यू इनफाइनाइट तो फील्ड 0। नेक्स्ट लिखो, कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन मल्टीपल प्लेट सिस्टम। कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन मल्टीपल प्लेट सिस्टम। तो क्या मैंने लिखा है टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन मल्टीपल प्लेट सिस्टम। ध्यान देंगे सभी बंधु।
यहां पर एकदम अच्छे से ध्यान देना, हाईली कंसंट्रेट होगी। मान लो कि मैं 3 प्लेट, ये मेटेलिक प्लेट है, 3 प्लेट रखा, इस पे इस जगह में मैंने चार्ज दे दिया 2Q और इस जगह में मैंने दे दिया -3Q। ठीक है, बस ऐसा बना दिया डायग्राम। इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं, इसमें पूछ सकते हैं कि इस जगह पॉइंट मान लो A है, इस पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी, ये पॉइंट B है, यहाँ AB नहीं लेते, PQ ले, PL, पॉइंट M है, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी, ये जगह N, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी, इस जगह O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी। क्या बोला जाएगा कि इस सरफेस पे कितनी चार्ज है, ये बताओ, या इस प्लेट के इस वाले सरफेस पे कितनी चार्ज है, ऐसा बताओ। ये सब बातें कुछ ही पूछ सकता है। अभी डायग्राम देख करके तो आपको लग रहा है कि 2 ही प्लेट पे चार्ज है, तीसरे पे नहीं है, बराबर। जितने भी प्लेट हमने यूज कर रहे हैं उस प्लेट का एरिया A यूज कर रहे हैं, मतलब इस प्लेट का जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया वो कितना है, A, कैपिटल A, ऐसा मान के चलते हैं। अब देखो, पहले तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर जाएंगे। जिस जगह हमको निकालना हो उसमें से हर प्लेट, जो प्लेट होते हैं उसमें कितने सरफेस होते हैं, 2। जैसे मान लो ये एक प्लेट है तो इसमें 2 सरफेस है, इधर एक सरफेस है और इधर एक सरफेस है। फिर दूसरी प्लेट है, उसमें भी 2 सरफेस है, इधर सरफेस और इधर सरफेस। तीसरी प्लेट में भी इधर सरफेस और उधर सरफेस। हर प्लेट के कितने सरफेस होंगे, 2। यहाँ पर हमने 3 प्लेट रखे हैं, हो सकता है आपको 5 दे, 4 दे, 3 दे, 2 दे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन समझना है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 3 प्रकार के जो वो है कॉन्सेप्ट, 3 लॉ के रूप में ध्यान रखना। पहला कि चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, चार्ज कंजर्व होता है। दूसरा पॉइंट कि इंटरनल सरफेस पे चार्ज इक्वल और अपोजिट होता है, मतलब यहां जितना है उसी का अपोजिट चार्ज यहां होगा, यहां जितना है उसी का अपोजिट चार्ज यहां होगा। ये सब इंटरनल सरफेस में, इंटरनल सरफेस इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑन इंटरनल सरफेस। जो इंटरनल सरफेस है उस पर इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है। और तीसरा जो सबसे काम की बात है वो है कि फर्स्ट और लास्ट सरफेस पे चार्ज सेम होता है, एकदम शुरुआत वाला और एकदम आखिरी वाला। फर्स्ट एंड लास्ट सरफेस हैव सेम चार्ज। सेम चार्ज कहने का मतलब नेचर भी सेम होगा और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। अब देखो, मैं मानता हूं कि इस जगह x है, तो पहला पॉइंट क्या कहता है, चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व। इस पे टोटल चार्ज कितना है, तो अगर हमने इधर x माने तो इधर कितना होगा बताओ, 2Q माइनस, तभी तो दोनों मिलके करके 2Q होगा, क्योंकि चार्ज क्या है, कंजर्व। किसी भी प्लेट पे चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व। तो अगर हमने एक साइड में x माने तो दूसरी तरफ क्या कितना बनना पड़ेगा, 2Q माइनस x। अब दूसरा पॉइंट कहता है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑन इंटरनल सरफेस। इसका मतलब अगर इस जगह x माने तो इस जगह -x, बराबर है, इक्वल एंड अपोजिट। मैग्नीट्यूड वही रहेगी, बस साइन बदल जाएगा, एक प्लस है तो दूसरा माइनस, ठीक है। अब इस जगह में क्या होगा, तो फिर पहला पॉइंट, चार्ज हमेशा क्या रहेगा, इस पे कोई चार्ज है क्या पहले से, नहीं है, तो बाद में भी, तो बाद में नहीं रहेगा तो इसको टोटल वैल्यू को 0 होना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा फिर x, तभी तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा 0। फिर दूसरा पॉइंट, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑन इंटरनल सरफेस। अगर यहाँ x है तो यहाँ -x, ठीक है। फिर पहला पॉइंट, चार्ज क्या रहेगा, यहाँ पर कितना है, तो टोटल -3Q होना चाहिए, तो इस जगह पे -3Q प्लस x, तो ये दोनों सम होकर के क्या हो जाएगा -3Q। तो ये पहला और दूसरा रूल समझ में आ गया आपको, यूज समझ में आ गया। x अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन कौन से सरफेस पे मानेंगे, जिस सरफेस पे मन हो उस सरफेस पे मान सकते हैं, ठीक है। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब x की वैल्यू तो मालूम ही नहीं, x की वैल्यू मालूम करने के लिए तीसरा पॉइंट है, कह रहा है फर्स्ट और लास्ट सरफेस सेम चार्ज। तो फर्स्ट सरफेस पे कितना है और लास्ट सरफेस पे कितना है, ये दोनों आपस में क्या रहेंगे,
सेम, इक्वल, मतलब प्लस माइनस में भी अंतर नहीं रहेगा, मैग्नीट्यूड और नेचर दोनों के दोनों क्या रहेंगे सेम, मतलब डायरेक्टली इक्वल कर देना है। तो उस 3q को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, और ये x उधर जाएगा तो x की वैल्यू 5q/2। इसका मतलब जो फाइनली इस सरफेस पे चार्ज आया वो कितना आया 5q बाय इस सरफेस पे 2q - 5q -q/2, इस वाले सरफेस पे -5q बाय ये वाले सरफेस पे +5q बाय ये वाला बताओ कितना -q/2 ना, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट में वैसे भी सेम होना चाहिए, है सेम। तो हर जगह पे चार्ज समझ में आ गया सभी को, कहीं कोई दिक्कत नहीं, पक्का नहीं, एक बार अच्छे से देख लो। अभी लिखना मत, क्योंकि अभी फील्ड का पॉइंट बताना बाकी है। फील्ड का पॉइंट मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं एक सवाल और यहां पर आपसे प्रैक्टिस करवा लेता हूं। q - 2q 4q -q, जिसे इस जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो किसी भी सरफेस पे x मान लो यहाँ x मान लो, किधर मानो, किधर, क्या इधर मानो, जहाँ जहाँ कहीं पर भी बोलो, अभी उस जगह में नहीं मानना चाहता जिस जगह मैं पहले मान चुका हूँ, कोई भी और जगह मान लो, इस जगह मान लेता हूँ x, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर टोटल वैल्यू -2 की होना चाहिए ना, यहाँ पर बराबर। अब दोनों को इक्वल कर देंगे, 3q - x इक्वल टू -q + x, तो इधर लाएंगे तो 4q = 2x, तो x की वैल्यू 2q। इसका मतलब इस जगह में कितना है 2q, तो इस जगह में भी, इस जगह में q, इस जगह में माइनस, इस जगह में, इस जगह में, इस जगह में, ठीक है। समझ में आ गया डिस्ट्रीब्यूशन, एकदम आसान है क्या, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, माइंड में बैठ गया, रटना भी तो नहीं पड़ेगा ना। किसी जगह x मानना है, फिर 3 पॉइंट है जो ध्यान रखना है। चार्ज हमेशा हर प्लेट पे क्या रहेगा, कंजर्व, इंटरनल सरफेस पे हमेशा इक्वल और अपोजिट चार्ज रहेगा, और फर्स्ट और लास्ट सरफेस पे सेम चार्ज रहेगा, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पे थोड़ा ध्यान देना आप। देखो ये सब सरफेस का चार्ज हमको मालूम है, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एक सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, σ/2ε0 होता है ना, एक सीट की वजह से, मतलब एक सरफेस पे जो चार्ज है उसकी वजह से, σ/2ε0। सिग्मा का मतलब चार्ज बाय एरिया, बराबर, ये होता है। तो इस जगह में ये पहला वाला चार्ज नेगेटिव है कि पॉजिटिव, उसकी वजह से फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ, बराबर। ये वाला चार्ज पॉजिटिव, उसकी वजह से फील्ड पीछे की तरफ, अलग लिखता हूं, इधर पीछे की तरफ। ये वाला नेगेटिव है ना, तो इसी के अपोजिट, दोनों चार्ज सेम है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा वैल्यू, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला, ये भी दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों का वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल करेगा, फिर ये वाला, बराबर। तो देखो ये -q/2 और ये -q/2 दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया क्या, तो ये वैल्यू कितनी आ गई E/L, बताओ। चार्ज की जगह पे क्या रखूंगा, q/2/2ε0a, और फिर वो चार्ज की जगह पे दोनों आएंगे ना,
इसे मैं E1 ले लेता हूँ और इसे मैं E2 ले लेता हूँ, तो हो जाएगा Q/2 मैग्नीट्यूड ही लिखना बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A प्लस Q/2 एप्सिलॉन नॉट A। तो बताओ कितना आ गया ये? Q/2 ऐड होकर के Q हो गया ना, तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट A बराबर। ये हो गया फील्ड एट L। सबको समझा कि नहीं समझा पहले बताओ? कौन कौन कैंसल हो रहा है वो समझना चाहिए, देखो ध्यान से, अच्छे से देख लो, एकदम बढ़िया से देख लो। सलाम साहब, चलो इधर पर, यहां पर इस माइनस Q/2 की वजह से डायरेक्शन इधर, इस प्लस 5Q/2 की वजह से डायरेक्शन, इस माइनस 5Q/2 की वजह से डायरेक्शन, इस 5Q/2 की वजह से डायरेक्शन, प्लस वाला से दूर होता है ना, और ये माइनस वाला से, तो ये दोनों एक दूसरे को, ये आखिरी वाला बताओ नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव, तो अट्रैक्शन। तो ये वाला की वजह से ये लिखा मैंने, और ये वाला नहीं, ये वाला की वजह से ये लिखा, और ये वाला की वजह से ये लिखा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? यही दोनों बच जाएगा क्या? ये दोनों किसका है? बराबर। तो जो फील्ड एट M पॉइंट है वो क्या लिखेंगे बताओ? 5Q/2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A प्लस 5Q/2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐड करके क्या हो जाएगा बताओ? 5Q/2 एप्सिलॉन नॉट A, यही हो जाएगा क्या? अब इससे अभी एक बात दोनों में कॉमन आया, दोनों में एक बात जो समझने वाला है, इतनी सारी चीजें अब क्यों कर रहा है? आउटसाइड पॉइंट पे निकालना है तो वहां की सब जीरो होगा, पास के चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट A। नहीं देखो, ये वाला चार्ज एप्सिलॉन नॉट A यहां निकालना है, सब को छोड़ दे, दोनों में से एक चार्ज पकड़ लो, एप्सिलॉन नॉट A। तो बताओ डायरेक्ट अब यहां पर फील्ड लिखता हूं, दोनों में से एक चार्ज पकड़ लो, समझ गया क्या? हाँ कि नहीं? और डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ, इसकी डायरेक्शन किधर है देखो, नेगेटिव, इसकी भी डायरेक्शन मतलब ये वाला, ठीक है? इसमें भी डायरेक्शन बराबर, पॉजिटिव अगर है पॉजिटिव से दूर, माइनस के पास, माइनस की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव से क्रिएट होता है और माइनस पे खत्म होता है, तो प्लस से माइनस की तरफ डायरेक्शन। इस जगह में ये पास का चार्ज कितना है? Q/2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड एट, समझ गया क्या? तब बताओ कि इस जगह में फील्ड लिखना रहता तो क्या बताते? Q/एप्सिलॉन नॉट, प्लस चार्ज है कि माइनस? तो ये वाला डायरेक्शन। इस जगह में बताओ जीरो है तो जीरो, फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी? इस जगह में बताओ 2Q/एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन। इस जगह में बताओ 2Q/A, डायरेक्शन। इस जगह में बताओ Q/डायरेक्शन। जम गया? आसानी से निकाल सकते? हाँ, एक बार आप अच्छे से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिमाग में बैठना चाहिए, बुक्स वगैरह में मिलेगा नहीं, मिलेगा भी तो एक्सप्लेनेशन नहीं रहता, जहाँ कहीं दिया हुआ है बस डेटा लिख देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू नियरेस्ट चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसा फॉर्मूला टाइप का लिख लें।